हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनबे को रशिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन के श्री हुलसी नंदन गोस्वामी जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोताओं देवियों आए। बड़ी सुंदर चर्चा। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशान जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू अरे जऊ रघुवीर होत सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम बाण रवि जानकी तम बरूथ कह जातु धान की अबहि मातु मैं जाऊं लवाई प्रभु आय सुनहि राम दोहाई कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित यही है रघुबीरा निशिचर मारी तो ही लई जई है तिहु पुर नार दादी जस गई है। मित्रों, ये चौपाइयां कल प्रारंभ की गई थी। इस दोहे की व्याख्या हुई निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशान जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। हे माता, भगवान श्री राघवेंद्र का बाण कृशान के समान है, अग्नि के समान है। ये सारे निशाचर जो है, निशाचरों का समूह जो है वो पतंग के समान है। मैया आप धीरज धारण करें। जरे निशाचर जान, ये राक्षस स्वयं आकर के जल गए उस कृशाणु में, ऐसा मान के चलो, इन्हें मरा हुआ ही मानो। देखिए, पतंग जो है वो अग्नि में स्वयं जाकर के कूदता है। जरहि पतंग मोह बस भार बहई खर वृंद प्रभु सन्मुख धावई खल कैसे और सलभ समूह अनल कह जैसे। दौड़ते दौड़ते धाते हुए आते, स्वयं कूद जाते, अपने मृत्यु का वर्ण स्वयं कर लेते हैं।
तो जैसे पतंगे अग्नि में या दीपक में जाकर स्वयं अपनी आहुति देते हैं, उसी प्रकार ये निशाचर पतंगे हैं मैया। भगवान को उनके पास नहीं जाना है, वो स्वयं आएंगे और मर जाएंगे। और स्वयं आए सब, ताड़का स्वयं आई, मारीच स्वयं आया, सुबाहु स्वयं आया, सुपनखा मैडम स्वयं गई राम जी के पास। राम जी का निमंत्रण कार्ड नहीं गया था उनके पास। जब वो गई तो खर स्वयं गया, दूषण स्वयं गया, त्रिशिरा स्वयं गया, मेघनाद स्वयं गया, कुंभकर्ण स्वयं गया, रावण स्वयं गया। तो जैसे जरहि पतंग मोह बस, मोह के वशीभूत होकर पतंगे जैसे अग्नि में जलते हैं, दीपक में जलते हैं, मोह के वशीभूत होकर। तो ये राक्षस सब पतंगे हैं और ये मोह के वश में है। मोह कौन है? बोले मोह दशमौलि तदभ्रात अहंकार, महामोह रावण विभीषण ज्यों हयो है। रावण महामोह है, मोह है। उसी से प्रेरित होकर के ये पतंगे जाकर के कूदेंगे, और जो न भी कूदे ना तो सर्वज खाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा, जऊ रन विमुख सुना मैं काना, तऊ मैं हतऊ कराल कृपाना। मार मार करके भगाता है, दौड़ो जाओ कूदो दीपक में, दीपक में कूदो, जल रहा है। छोटे मोटे पतंगे दीपकों में जले और महापतंगे जो है वो अग्नि में जाकर के रघुपति बाण कृष्ण। दीपक यानी बंदरों के द्वारा जो मारे गए वो छोटे मोटे पतंगे हैं, और भगवान के बाण के द्वारा जो मारे गए बड़े पतंगे। बड़ा पतंगा कभी दीपक को बुझा देता है भला? मारता है झपट्टा, उसके पंखों की हवा लगती है तो दीपक बुझ जाता है। इसलिए उसके लिए अनल चाहिए, अग्नि चाहिए। अग्नि है भगवान का बाण। तो जरे निशाचर जान, ये निशाचर जल गए मैया, मर गए। वस्तुतः मर तो उसी दिन गए थे लोग जिस दिन भगवती सीता का हरण हुआ था, क्योंकि सीता काल निशासम आई, काल रात निश्चर कुलकेरी, तही सीता पर प्रीति घनेरी। ये उद्भव स्थित संहार कारणीम है। ये जगत को प्रकट भी करती हैं, जगत का पालन पोषण भी करती हैं, और जगत का संहार भी कर देती हैं। भव भव विभव पराभव कारिणी, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। तो उद्भव कारिणी रूप में मिथिलापुर में, जनकपुर में निवास करती हैं। स्थिति कारिणी रूप में अयोध्या चली जाती हैं, और अयोध्या में जब ते राम ब्याही घर आए, नितनो मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुखबारी। तो अयोध्यापुरी में जाती हैं, वहां स्थित कारणीम बनकर जाती हैं, और लंका में संहार कारणीम बनकर के जाते हैं। भगवान की त्रय शक्ति है, उद्भव शक्ति, पालन शक्ति और संहार शक्ति। तो उद्भव शक्ति बनकर के भगवान से परिणय करती हैं, स्थित शक्ति बनकर भगवान के साथ रहकर भगवान की प्रिया बनकर के जगत का पालन करती हैं, और संहार शक्ति बनकर भगवान से विमुक्त हो जाती हैं, विमुख हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं भगवान से। भगवान को अपने से अलग कर देती हैं माया मृग के बहाने, और राक्षसों का विनाश करती हैं। ये जो अग्नि से प्रकट हुई है सीता, ये संहार कारिणीम सीता है। इधर अग्नि से संहार कारिणीम प्रकट हुई, उधर स्थित कारिणीम सीता जो है उन्हें लेकर के अग्नि देवता पाताल लोक में चले गए, और अपनी पत्नी स्वधा के गोद में उन सीता को रख दिया। ये स्वधा, इन्हें पुत्री के समान पालना, ये तुम्हारी पुत्र वधू हैं। क्योंकि भगवान श्री राम अग्नि के द्वारा पायस का प्रसाद दिया गया था ना। तो प्रगटे अग्नि करु चरु कर लीन है, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाँट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई, तब अदृश्य भय पावक। तो कहाँ अदृश्य भय? मानो उसी पायस में जाकर के समा गए।
भगवान का प्राकट्य हुआ, तो एक दृष्टि से ये अग्नि देवता भगवान के पिता भी हैं। तो सीता जी बहू हुई। पुत्र जब रणांगण में जाने लगता है तो बहू को सास या ससुर के हवाले करके जाता है। तो इस प्रकार सीता सुरक्षित हो गई स्थिति कारिणी में, और संहार कारिणी सीता रणांगण की ओर बढ़ चली, लंका की ओर बढ़ चली। तो ये सीता जिस दिन इनके प्रति कुबुद्धि आई रावण के मन में, उसी दिन लंका का मानो विनाश हो गया। जा करके अपने काल को उसने स्वयं अपने गले में लटका लिया। तो माते जरे निशाचर जान, ये निशाचर जल चुके हैं, नष्ट हो गए। और दुख मत मनाइए कि प्रभु क्यों नहीं आए अभी तक। ये मैया, प्रभु को अभी तक आपका संदेशा नहीं मिला था। इस भीम दर्शन महारणव सागर को इस पार आकर आप बैठी हैं, उस पार तो भगवान भटक रहे हैं। एक एक नदियां, एक एक नाले, एक एक जंगल, एक एक पहाड़, एक एक शिखर, एक एक दुर्ग, गांव, बस्ती, खेड़े, सब जगह भगवान के दूत दौड़ रहे हैं। सब जगह बानरों का पसारा है, सर्वत्र बानर दौड़ करके तुम्हारा पता लगा रहे हैं। वैकुंठ तक बानर गए हैं आपको खोजने माता। तो अभी भगवान को आपका पता नहीं लगा है। यदि पता लग जाएगा तो जऊ रघुबीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। तो माता प्रभु विलंब करते क्या, और जब मिल गया संदेशा तो विलंब किया क्या। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कह आय सुदीजे। अब काहे का विलंब। तो अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरे कटक। तो भगवान विलंब न करते। यहां पर भगवान के दो नाम आए राम जी के इसी एक ही अर्धाली में। कौन कौन। जौ रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। एक रघुबीर और एक रघुराई। कुछ तथाकथित बुद्धि के अजीर्णवादी जो हैं, जिन्हें बुद्धि का थोड़ा अजीर्ण हो जाता है, तो मानस में भी नाना प्रकार की कमियां, न्यूनताएं देखने लगते हैं। बृहस्पति के बाप बन जाते हैं कई लोग। तो इस अर्धाली में जौ रघुवीर हो तो सुधि पाई, रघुवीर भी राम जी का ही नाम है। और करते नहीं विलंब रघुराई, रघुराई भी राम जी को ही कहते हैं। तो पुनरुक्ति क्यों हुई। तो देखिए, रघुवीर और रघुराई में पुनरुक्ति नहीं है। रघुवीर वीरता के संदर्भ में भगवान का नाम लिया जाता है, और रघुराई राजा के संदर्भ में। मैं अगर कहूंगा कि करते नहीं विलंब रघुराई, रघुराई विलंब नहीं करेंगे, तो विलंब करे न करे पर रावण से लड़ने की शक्ति है क्या। दुर्बल व्यक्ति बहुत जल्दीबाजी ही करे तो उसके जल्दीबाजी का परिणाम क्या मिलेगा। हा? तो बोलते हैं ना ना, वो शंका का निराकरण करो मां, निर्मूल है वो शंका। क्यों बोले जाओ रघुवीर, वो रघुवीर। मैंने बताया था ना, भगवान श्री राम में पांचों प्रकार की वीरताएं भरी हैं। दानवीर हैं, युद्धवीर हैं, दयावीर हैं। ये सारी वीरताएं भगवान में भरी हैं। चरित्रवीर हैं हमारे भगवान श्री राम, बाहुवीर हैं, बलकावीर की वीरता भगवान में भरी है। तो वो रघुवीर है। इसी संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज ने सीता मैया को विधिवत बताया है। माता कोई यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, किम पुरुष, देवता, दानव, मानव, नाग, कोई भी आ जाए, भगवान श्री राम खेल खेल में अपने अंगुली मात्र से उनका संहार कर सकते हैं।
इतने बलवान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके बल को देख करके अवाक रहते हैं। 3 लोक 14 भुवन उनके भ्रगुट भंगिमा के बल पर चल रहे हैं। जाके डर यति काल डराई, जो सूर्य असुर चराचर खाई। महाकाल जिससे सारा जगत भयभीत रहता है, भयत्रस्त रहता है, वो महाकाल भी उन भगवान श्री राम से डरता है। और भृगुट भंग जो काल ही खाई, केवल भृगुट भंगिमा हो जाने पर काल और यमराज को जो खा सकता है, उसके वीरता का क्या वर्णन किया जाए। तो वो दयावीर भी है, वो धर्मवीर भी है, वो रणवीर भी है, वो दानवीर भी है, वो क्षमावीर भी है। रघुवीर जऊ रघुवीर होति सुधि पाई। वीर तो सारे रघुवंशी होते हैं। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, रघुवंशिन मह जह कई होई, तेहि समाज यस कहि न कोई। कहूं स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रण रघुवंशी। वीर तो सारे रघुवंशी होते हैं, पर ये उन समस्त रघुवंशियों में भी वीर हैं। इनसे बड़ा वीर कोई रघुवंशी नहीं हुआ माई। इसलिए ये डरना मत। आएंगे तो रावण को मार करके बांध के लांघ के सोख के सागर आएंगे, आएंगे श्री रघुराई। ये माता इसलिए भयभीत ना हो, वो रघुवीर है। तो रघुवीर है इसलिए राक्षसों की दाल नहीं गलेगी, राक्षस मारे जाएंगे, राक्षसों को उनका बाण भस्मसात कर डालेगा। फिर रघुराई क्यों कहा? रघुराई इसलिए कहा कि राजा है। किस वंश के राजा है? बोले रघुवंश के राजा है। और रघुवंश के राजा लोग ऐसे होते हैं कि दीन दुखियों की दीनता देख करके तुरंत द्रवीभूत हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। कोई कबूतर भी आ गया उनके शरण में तो कबूतर का प्राण बचाने के लिए अपने अंग अंग को काट कर तराजू के पलड़े पर चढ़ा दिया करते। हे माता, गाय का प्राण बचाने के लिए सिंह के सामने अपना पूरा का पूरा शरीर रख देते हैं। ऐसे रघुराई लोग हैं। ये दीन की दीनता नहीं देख पाते, द्रवीभूत हो जाते हैं। बेग पाइये ही पीर पराई, दूसरे की पीर देख करके स्वयं पीर से थरथरा उठते हैं, कंपित हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र रघुराई हैं, रघुवंश के राजा हैं। जिस वंश के राजा किसी की पीड़ा देख करके, किसी की लज्जा, किसी की मान सम्मान सुरक्षा, उसकी रक्षा करना इन रघुवंशियों का बिरध है। इसी रघुवंश में महाराज दिलीप थे। एक बार चले जा रहे थे अश्व पर बैठ करके, एक अमराई में गए। अमराई के शीतल छाया में एक वैश्या सो रही थी, जोर जोर की हवा बह रही थी, वैश्या थी। राजा दिलीप ने देखा और राजा दिलीप लौट करके सिंहासन पर आए। सिंहासन पर आकर राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर के महाराजा दिलीप ने वायु देवता का आवाहन किया। ये सूर्यवंशी राजा इतने समर्थ होते थे कि देवता भी इनकी आज्ञा नहीं टाल पाते थे। वायुदेव का आवाहन हुआ, वायु देवता आए। बोलिए राजन, कैसे स्मरण किया? राजा ने कहा, वायु देवता, उस बगीचे में एक वैश्या सो रही है और तुम जोर जोर से बह रहे हो। अरे धीरे धीरे बहो, कहीं उस वैश्या का आंचल न उघड़ जाए। ये सूर्यवंशी राजाओं का बिरद है, यश है। तो दयालु है, बहुत बड़ा वीर हो, लेकिन अगर दया न हो तो फिर उसके सामने रोकर क्या फायदा। और बहुत बड़ा दयालु हो लेकिन वीरता न हो तो फिर भी रोकर क्या फायदा। इसलिए दोनों चाहिए। रक्षयिष्यति विश्वास, वो मेरा रक्षण करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। और रक्षण करेंगे जब बल होगा तब रक्षण करेंगे। तो रघुराई कहने का संदर्भ राजा हैं, दयालु राजा हैं,
सूर्यवंशी राजाओं के राज्य में अनर्थ नहीं होता, पापाचार नहीं होता, किसी अबला के आंसू नहीं देखे जाते, किसी अबला का करुण क्रंदन नहीं सुनाई पड़ता उस वंश के राजाओं के राज्य में। तो सूर्यवंश के राजा भी है और महावीर भी है, राजा भी हो और वीर भी हो, एक तो इंद्र दूजे हाथ में वज्र, तब उसका मुकाबला कौन करेगा। तो जऊ रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, अरे राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। हनुमान जी महाराज अब भगवान का वर्णन करके भगवान के बाण का वर्णन करते हैं। राम बाण रवि हुए जानकी, हे माता, राम बाण का सूर्योदय जब होगा तो तम बरूथ कह जातु धान की। भगवान श्री राम के उदय होने पर राक्षसों का सेना रूपी जो समूह है, सैन्य समूह, सैन्य बरूथ जो है वो मिट जाएगा। कौन मिटाएगा, राम जी या राम का बाण? अरे ना ना, न राम मिटाएंगे न राम का बाण मिटाएगा। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य नारायण अंधकार को मिटाते नहीं हैं, बल्कि जिम रवि उदय जाई तम फाटी, उयव भानु बिनु श्रम तम नाशा। सूर्योदय होते ही सूर्य अंधकार का विनाश करने के लिए सूर्यदेव को कोई श्रम नहीं करना पड़ता, बिना परिश्रम के अंधकार का निर्मूलन हो जाता है। तो जैसे सूर्य निकला और निकलते ही उसकी किरण पड़ी कि अंधकार नष्ट हुआ, उसी प्रकार राम बाण तरकस से निकला, प्रत्यंचा पर चढ़ा और प्रत्यंचा से छूटा कि तम बरूथ कह जातुधान की। जातुधानों की जो समूह है, सैन्य समूह है, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। कितनी घनघोर अमावस की रात्रि हो, सूर्य निकलने के बाद उसे भगाया नहीं जाता है अंधेरे को। अरे अंधेरे का अस्तित्व है ही नहीं। मूलतः बात तो ये है कि अस्तित्व अंधेरे का नहीं है, अस्तित्व है प्रकाश का। तो आप कहेंगे फिर अंधकार आया कहां से, कैसे अंधेरा आता है? तो अंधेरा आता वाता नहीं है, जब प्रकाश चला जाता है तो जो बचता है वही अंधेरा होता है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। तो अंधकार तब तक है जब तक प्रकाश नहीं है। दिया जला कि अंधकार मिटा। मैंने कभी शायद सुनाया होगा, एक गांव के लोग, बड़ पुराना जमाना था, अनपढ़ थे, निरक्षर थे, अंगूठा छाप थे। सायंकाल सूर्यास्त हो जाए तो गांव वालों को ऐसा लगे कि अंधकार गांव पर आक्रमण कर रहा है। पूरे गांव में शोर मच जाए, अरे अंधेरा आया, अंधेरा आया, अंधेरा आया। तो बोले टोकरा उठाओ और उठा के घर से बाहर फेंको इसको। और सासू बहू ननद देवरानी जेठानी बाप बेटा भाई भतीजा सब ले के एक टोकरा और अंधकार को सिर पर डाल डाल करके फेंकने लगे। सैकड़ों बरस से यही प्रथा चल रही है। उस गांव में जब शादी ब्याह होता है तो चर्चाएं होती, दहेज की जो डिमांड होती है, तो दहेज में सासुएं मांगती हैं कि बहू के साथ 15 टोकरा आना चाहिए, 15 टोकरे आना चाहिए, ताकि अंधेरा घर का फेंक करके भगाया जा सके। वहां सोना चांदी नहीं मांगा जाता, रुपया पैसा नहीं, वहां टोकरे मांगे जाते थे, बड़े बड़े टोकरे। जितना ही बड़ा होगा उतना ही अंधेरा भरा जाएगा, उतना ही फेंका जाएगा। एक बहू आई पढ़ी लिखी, शहर की, एजुकेटेड। सासू ने पूछा, बहू रानी तुम्हारी माँ ने टोकरा दिया है क्या? वो बोली, अम्मा जी टोकरा तो नहीं दिया। अरे बोले तो निगोड़ी फिर काहे को दौड़ी चली आई, बिना टोकरे के कैसे जिएगी? बहू ने कहा, अम्मा जी मामला क्या है, टोकरे की क्या जरूरत पड़ गई? तो अम्मा ने कहा, अरे पागल, शाम के समय इस गांव में अंधेरे का आक्रमण होता है, 12 घंटे तक यहीं डटा रहता है।
सारे गांव वाले, सारी सासुएं बहुएं कटोरा ले ले टोकरा ले ले करके उसे सिर पर भर भर करके फेंकती हैं और रात भर मेहनत किया जाता है, तब जाकर के वो हटता है। इसलिए इस गांव में हर बहू टोकरा लिए बिना ससुराल नहीं आती। वो बहू बड़े जोर जोर से हंसी, खूब हंसी, और हंसने के बाद बोली, अम्मा जी हमारे घर में नहीं आएगा अंधेरा, मैं एक जादू सीख के आई हूं। क्या? बोली शाम को बताऊंगी। शाम हुई, उस बहू ने 4-5 दीपक बनाए, दीपक बना के उनमें तेल भर दिया, उनमें बाती बनाया, बाती बना के रख दिया, और ज्यों सूर्यास्त हुआ अंधकार आने लगा, धुंधल का होने लगा गोधूलि काल का, त्यों बहू रानी ने माचिस उठाया, फुर से मारा और 5 दीपक जला करके हर कमरे में एक दीपक रख दिया। पूरा घर जगर मगर हो गया, रात्रि का अंधकार नहीं आया। तो अंधकार तब आता है जब प्रकाश नहीं होता। तो राम बाण अपने आप में महाप्रकाश है। जिमि रबुए जाई तम फाटी, यही है प्रभु क्षण मह माया सब काटी, जिमि रबुए जाई तम फाटी। रावण की माया कब तक है? जब तक मायापति का बाण नहीं चला, मायापति ने देखा नहीं उसे। अब मायापति सेवक सन माया, वहां माया चलेगी। तो ये जो निशाचर रूपी अंधकार है, निशाचर सैन्य रूपी अंधकार है, रावण के जो करोड़ों करोड़ सैनिक हैं, गनई को पार निशाचर जाति, ये सब अंधकार है मैया। और भगवान का बाण है सूर्य, राम बाण रूपी सूर्य ज्यों पूर्वाचल प्राची दिशा से निकलेगा, ज्यों ही उदयाचल से, उदयाचल यानी भगवान श्री राम का धनुष, और उस धनुष रूपी उदयाचल से भगवान श्री राम के बाण का दिनकर जब निकलेगा, सूर्य निकलेगा माता, तो ये सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे। राम बाण रबिउए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की, राम बाण रबिउए जानकी। हे माता, राम बाण रवि है, सूर्य है, ये आपसे ज्यादा कौन जानेगा? आप जानकी है ना, और जानकी है तो जनक जी के मंच पर ही तो उदित उदय गिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। आपके पिताजी के मंच पर ही तो प्रथम सूर्योदय हुआ था, जगत ने जिसे देखा था। देव देखी तब बालक दो, अब नया खितर आवत के को, तेहि तुम कहो नाथ हम चीन्हे, अरे देखिए रवि की दीप कर लीन है। रवि निज उजय उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृप ही दिखाया। वह सूर्योदय तो मिथिला में हुआ था मैया, और आपके लिए ही हुआ था, आप साक्षी हैं उसकी। और आप इतना रुदन कर रही हैं, इतनी व्याकुल हो रही हैं, इतनी विकलता का प्रदर्शन कर रही हैं। तो भगवान का बाण सूर्य का उदय है, ये जातुधान अंधकार है। मानो हनुमान जी महाराज ये भी बोल रहे हैं कि ओ रविबाल बरन तन, हनुमान जी को भी सूर्य कहा गया है। तो ये रविबाल बरन तन है हनुमान नाटकम, ओ हनुमान बाहुक, तो हनुमान जी स्वयं सूर्य है। मानो बताना चाहते हैं कि राम बाण रूपी सूरज निकल चुका है लंका में मैया, और ये तम बरूद कह जातुधान की, ये जातुधानों की सेनाएं अभी अभी मारी जाना शुरू हो जाएगी। किंकर नाम के 20,000 सैनिकों को एक मुष्टिका से हनुमान जी ने मार डाला। अभी अशोक वाटिका में सूरज चमचमाएगा, अंधकार को मिटाएगा। मानो हनुमान जी कहना चाहते हैं वो जो राम बाण यज्ञनी है न मैया, वो राम बाण तो मैं ही हूं, वो राम बाण जो सूर्य है ना वो मैं ही हूं, और वो सूर्योदय हो चुका है लंका में।
अब कुमुदिनी को प्रफुल्ल हो जाना चाहिए, आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। माता जातुधानों के सैन्य रूपी अंधकार के समूह को एक क्षण में यह बाण नष्ट कर डालेगा। आप निश्चिंत हो जाइए। और सीता जी को यह भरोसा दिलाकर हनुमान जी कहते हैं, या वही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यही रघुबीरा। अब वही माँ तुम्हें जाम लवाई। वाल्मीकि रामायण में तो हनुमान जी कहते हैं, माँ ये लो मेरी विशाल पीठ जो है, इसी को आसन समझकर इस पर विराजमान हो जाओ, और मैं लेकर अभी तत्काल भगवान के सन्निधि में आपको पहुंचा देता हूं। लेकिन मैया प्रभु आए सुनहि राम दोहाई, राम जी की दोहाई है। मतलब यह कि भगवान की आज्ञा नहीं है, और स्वामी के आज्ञा के बिना अगर सेवक कुछ कार्य कर दिया जाए तो स्वामी द्रोह माना जाता है, तो स्वामी द्रोह होगा, वरना मैं अभी ले चलता है आपको। वाल्मीकि में कुछ और ढंग की ये कथा है। ये सारी कथाएं हम आप लोगों के समक्ष कल पुनः रखने का प्रयास करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।